स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक वेरिएशन। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर थ्योरी एज वेल एज फॉर कंपटीशन। तो इसको आप ध्यान से समझेंगे। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वो तुरंत ग्रुप में शेयर करेंगे। ऐसा माना जाता है कि इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन थ्योरी में ज़रूर आता है। 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, जिस भी तरीके से पॉसिबिलिटी बनेगी उसी तरीके से ये टॉपिक आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देके जाएगा। तो इसको ध्यान से देखें, समझें। टॉपिक का नाम है जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक मतलब जेनेटिक मटेरियल, वेरिएशन मतलब उसमें कुछ बदलाव, उसमें कुछ परिवर्तन। अगर जेनेटिक मटेरियल में किसी भी कारणवश, अगर जेनेटिक मटेरियल में किसी भी कारणवश कोई अगर वेरिएशन आता है तो इसका मतलब उसको हम क्या कहेंगे? जेनेटिक वेरिएशन। व्हेन वेरिएशन या चेंजेस, व्हेन वेरिएशन या चेंजेस टेक्स प्लेस इन genetic material, takes place in genetic material due to any cause, किसी भी कारण, due to any cause, then it is commonly known as genetic variation। तो उसको हम जेनेटिक वेरिएशन कहेंगे। जेनेटिक वेरिएशन में क्या बताया? जब वेरिएशन या चेंजेस किस में आ जाए? जेनेटिक मटेरियल में। ड्यू टू एनी कोज, कारण कोई भी हो, देन उसको हम क्या कहेंगे? जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन जनरली जो आते हैं, जेनेटिक वेरिएशन जनरली occurs due to दो मुख्य प्रोसेस से जेनेटिक वेरिएशन आ सकते हैं। ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन के कारण या म्यूटेशन के कारण। दो मुख्य कारण हैं जिससे जेनेटिक वेरिएशन बन सकते हैं। एक तो रिकॉम्बिनेशन मतलब न्यू कॉम्बिनेशन, एक म्यूटेशन। अभी हम इन्हीं को डिटेल में पढ़ेंगे। रिकॉम्बिनेशन, जो रिकॉम्बिनेशन है, रिकॉम्बिनेशन का मतलब है न्यू कॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का क्या मतलब है? न्यू कॉम्बिनेशन। व्हेन reshuffling of parental gene, and linked gene, when reshuffling मतलब रिसफल कर जाए किस किस के? पेरेंटल जीन एंड लिंक्ड जीन takes place, then जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनका जीनोटाइप क्या हो जाएगा? चेंज। When reshuffling of parental gene and linked gene takes place, then new genotype
will form in, then new genotype will form in offspring। तो ऑफस्प्रिंग के अंदर नया जीनोटाइप बन जाएगा। जब रिस्फलिंग हो जाता है पेरेंटल जीन का और लिंक्ड जीन का, तो जो ऑफस्प्रिंग है उसका जो जीनोटाइप है वो बदल जाएगा। तब हम उसको देन इट इज कॉल्ड, तब हम उसको रिकॉम्बिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेशन, उसको हम रिकॉम्बिनेशन कहेंगे। व्हेन रिस्फलिंग ऑफ पेरेंटल जीन एंड लिंक्ड जीन और पेरेंटल जीन की रिस्फलिंग हो जाए तो जो जीनोटाइप है ऑफस्प्रिंग का वो चेंज हो जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेशन। और जो रिकॉम्बिनेशन है वो मुख्यतः 3 तरीके से हो सकता है। तो रिकॉम्बिनेशन में अक्कर, रिकॉम्बिनेशन generally occurs by 3 ways। मुख्यतः 3 तरीके से रिस्फलिंग या रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। एक तो जो क्रोमोसोम है उनका इंडिपेंडेंट जो असॉर्टमेंट होता है उस दौरान, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट assortment of gametes during, या क्रोमोसोम कह सकते हैं, क्रोमोसोम, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट बनते हैं तो वो क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। जब इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे तो कुछ न कुछ नए चेंजेस उनमें जरूर आने की संभावना है। दूसरा, रैंडम फर्टिलाइजेशन या रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जब गैमेट रैंडमली फ्यूज करेंगे तो भी नए कॉम्बिनेशंस, नए परिवर्तन आने की पूरी संभावना है। तीसरा, क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो a cause of recombination। हमने आपको बताया जो रिकॉम्बिनेशन है वो 3 तरीके से डेवलप हो सकता है। एक तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। दूसरा, जब फर्टिलाइजेशन होती है तो रैंडम फ्यूजन हो जाए गैमेट्स का। और तीसरा, जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो क्रॉसिंग ओवर के दौरान, फर्टिलाइजेशन के दौरान और गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, फर्टिलाइजेशन के दौरान और क्रॉसिंग ओवर के दौरान जरूर कोई ना कोई नई रिकॉम्बिनेशन होगी जिसके कारण क्या डेवलप होंगे? जेनेटिक वेरिएशन। एक तो ये मुख्य कारण था जेनेटिक वेरिएशन का, क्या? रिकॉम्बिनेशन। लेकिन रिकॉम्बिनेशन का मुख्य कारण क्या था? ये 3 इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। दूसरा क्या था? रैंडम फर्टिलाइजेशन या रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। और तीसरा था क्रॉसिंग ओवर। अब जो दूसरा जो मुख्य कारण था जेनेटिक वेरिएशन का वो क्या था? म्यूटेशन। ये तो जेनेटिक वेरिएशन का एक मुख्य कारण था रिकॉम्बिनेशन।
और दूसरा क्या था, अभी हमने डिस्कस किया था, म्यूटेशन। क्या था? म्यूटेशन। ये म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, म्यूटेशन। आप ये लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट म्यूटेशन। देखो म्यूटेशन मैं बताता हूं, द सडन, एकदम से, न्यू इनहेरिटेबल, द सडन अचानक होने वाले, नए और इनहेरिटेबल अगली पीढ़ी में जाने वाले, द न्यू सडन इनहेरिटेबल डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, द सडन न्यू इनहेरिटेंस डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। ये चार बात यहाँ बताई है। एक तो ये अचानक होते हैं, ये बिल्कुल नए होते हैं, ये अगली पीढ़ी में जाते हैं, और ये डिसकंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूस नहीं होते, ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस इन न्यू जनरेशन, नई जनरेशन के अंदर एकदम से ये आते हैं, नई जनरेशन। ड्यू टू, क्यों आते हैं? ड्यू टू परमानेंट चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, ड्यू टू परमानेंट चेंज इन डीएनए या जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या जेनेटिक मटेरियल। थोड़ी सी बात देखिए ध्यान से, द सडन न्यू इनहेरिटेबल एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, अचानक नए अगली पीढ़ी में जाने वाले नए वेरिएशन आ जाते हैं अगली जनरेशन में। क्यों? परमानेंट चेंज इन डीएनए के कारण। जब डीएनए में परमानेंट चेंज होता है, आर कॉल्ड, उनको हम म्यूटेशन कहेंगे, उनको हम क्या कहेंगे? म्यूटेशन। तो म्यूटेशन वे अचानक और नए और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है जो अगली जनरेशन के अंदर आते हैं, और वो डीएनए में परमानेंट चेंज होने के कारण आते हैं, म्यूटेशन। द टर्म म्यूटेशन वाज गिवन बाय, द टर्म म्यूटेशन वाज गिवन बाय अगोडीवेरिज, अगोडीवेरिज। ये जो टर्म जो म्यूटेशन की दी थी वो अगोडीवेरिज ने दी थी। ही ऑल्सो गेव म्यूटेशन थ्योरी। अगोडीवेरिज ने एक थ्योरी भी दी है, उस थ्योरी का नाम है म्यूटेशन थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी। बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट ऑन, by performing experiment on Oenithera lamarckina, या उसको हम कह सकते हैं इवनिंग प्राइमरोज, इवनिंग प्राइमरोज प्लांट। इवनिंग प्राइमरोज का एक पौधा है, इवनिंग प्राइमरोज, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके अगोडीवेरिज ने एक थ्योरी दी है, और उस थ्योरी का नाम था म्यूटेशन थ्योरी। तो ओइनोथेरा लैमार्काइना, ये इसका साइंटिफिक नेम, ओइनोथेरा लैमार्काइना, ओइनोथेरा लैमार्काइना या इवनिंग प्राइमरोज, इसके ऊपर ये काम करके अगोडीवेरिज ने म्यूटेशन थ्योरी दी है। अब जो ये म्यूटेशन है, म्यूटेशन में भी सोमेटिक,
जो ये म्यूटेशन है में भी सोमेटिक हो सकते हैं इफ डेवलप्स इन इफ डेवलप्स इन सोमेटिक सेल या बॉडी सेल। अगर ये म्यूटेशन सोमेटिक सेल में होते हैं या बॉडी सेल में होते हैं तो इन म्यूटेशन को हम सोमेटिक म्यूटेशन कहेंगे। दीज म्यूटेशन डाई आफ्टर द डेथ ऑफ organism, after the death of organism, these mutation die, ये खत्म हो जाएंगे आफ्टर द डेथ ऑफ organism। सोमेटिक म्यूटेशन सोमेटिक सेल में होते हैं, बॉडी सेल में होते हैं, और जैसे ही ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी तो ये म्यूटेशन भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इट मीन्स सोमेटिक म्यूटेशन इसका ये अर्थ हुआ जो सोमेटिक म्यूटेशन नेवर पास इनटू नेक्स्ट जनरेशन, नेवर पास इनटू नेक्स्ट जनरेशन, नेवर पास इनटू नेक्स्ट जनरेशन। जो सोमेटिक म्यूटेशन है वो अगली पीढ़ी में नहीं जा सकते, अगली पीढ़ी में नहीं जा सकते एक्सेप्ट ये मैं लिख देता हूं, एक्सेप्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्सेप्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को छोड़ के सोमेटिक जो बदलाव है, जो सोमेटिक जो वेरिएशन है वो अगली पीढ़ी में नहीं जाते। हालांकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सोमेटिक सेल के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। ठीक है, ये था सोमेटिक म्यूटेशन। अब मैंने ये लिखा था म्यूटेशन में भी तो सोमेटिक हो सकते हैं और जर्मिनल हो सकते हैं। तो दूसरा क्या है, जर्मिनल म्यूटेशन। दूसरा क्या है, जर्मिनल म्यूटेशन। लेकिन अब की बार जो म्यूटेशन होंगे वो किस में होंगे, जर्म सेल के अंदर, और वो अगली पीढ़ी में जाएंगे, अगली पीढ़ी में जा सकते हैं। दूसरा है जर्मिनल म्यूटेशन, जर्मिनल म्यूटेशन यानी कि जर्म सेल के अंदर अगर म्यूटेशन हो तो when mutation takes place or you can say develops in germ cell, जर्म सेल के अंदर। अब की बार ये सोमेटिक सेल के अंदर नहीं है, जर्म सेल के अंदर है। मन कृष्ण लाइट आ गया। When mutation develops in germ cell, यानी कि जर्म सेल के अंदर, then they are commonly known as जर्मिनल म्यूटेशन। तो उनको हम जर्मिनल म्यूटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, जर्मिनल म्यूटेशन। सीधा सा अर्थ है, अगर जर्म सेल के अंदर वेरिएशन होते हैं तो जर्मिनल म्यूटेशन, सोमेटिक सेल के अंदर होते हैं तो सोमेटिक म्यूटेशन। जर्मिनल म्यूटेशन generally pass into
नेक्स्ट जनरेशन, और ये अगली पीढ़ी में जाते हैं। जर्मिनल म्यूटेशन जनरली पास इनटू नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास होते हैं एंड नेवर डाई, मरते नहीं हैं, एंड नेवर डाई विद द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर ऑर्गेनिज्म की मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन ये जो वेरिएशन है ये अगली पीढ़ी में चले जाएंगे, उस ऑर्गेनिज्म के साथ ये डिसअपीयर नहीं होते हैं। तो ये थे हमारे जर्मिनल म्यूटेशन। अब जो ये म्यूटेशन है ये मुख्यतः 3 टाइप के हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट। अगेन टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, मुख्यतः जो म्यूटेशन है वो 3 किस्म के हैं। नंबर 1 जीनोमिक म्यूटेशन। नंबर 2 क्रोमोसोम एबीरेशन। और नंबर 3 जीन म्यूटेशन। 3 तरीके के म्यूटेशन होते हैं। एक जीनोमिक म्यूटेशन, इसमें क्रोमोसोम की जो संख्या है वो चेंज होगी। दूसरा क्रोमोसोम एबीरेशन, इसमें क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर चेंज होगी। जीन म्यूटेशन, इसमें जीन की स्ट्रक्चर और फंक्शन चेंज हो गए। ये बहुत ध्यान से करना है, तो आप भले लिख भी सकते हैं जीनोमिक म्यूटेशन के नीचे चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अगर क्रोमोसोम की संख्या चेंज होती है तो उसको हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन नहीं कहेंगे, उसको हम जीनोमिक म्यूटेशन कहेंगे। और क्रोमोसोम म्यूटेशन क्या होती है, जिसमें क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। तो इसके नीचे भी चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, आप इसके नीचे क्या लिख सकते हैं, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। और जीन म्यूटेशन में क्या लिख सकते हैं, चेंज इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, चेंज इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन, चेंज इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन। तो बड़े ध्यान से आपको ये समझना है, अगर क्रोमोसोम की संख्या चेंज होने लग रही है तो वो जीनोमिक म्यूटेशन है। अगर क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर चेंज होने लग रही है तो वो क्रोमोसोमल एबीरेशन है। और अगर जीन की स्ट्रक्चर या जीन का फंक्शन चेंज होने लग रहा है तो वो जीन म्यूटेशन है। अब इनको डिस्कस करते हैं 1 by 1। जीनोमिक म्यूटेशन क्या होगा? जीनोमिक म्यूटेशन जब क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाए, चेंज। जीनोमिक, ये फर्स्ट वाला जीनोमिक म्यूटेशन, जीनोमिक म्यूटेशन when change in number of chromosome, when change in number of chromosome takes place, when change in number of chromosome takes place, then it is called, तो
उसको हम देन इट इज कॉल्ड, बताओ क्या कहेंगे उसको, इट इज कॉल्ड जीनोमिक म्यूटेशन। अगर क्रोमोसोम की संख्या चेंज हो जाए तो उसको हम जीनोमिक म्यूटेशन कहेंगे। अंडरलाइन, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जो जीनोमिक म्यूटेशन है वो मुख्यतः दो टाइप के हैं। टाइप्स ऑफ जीनोमिक म्यूटेशन, टाइप्स ऑफ जीनोमिक म्यूटेशन। नंबर 1 पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी। और नंबर 2 एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी। एन्यू स्पेलिंग है ANEUPLOIDY। पॉलीप्लॉइडी में क्रोमोसोम की जो संख्या है वो मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम से ज्यादा है। एन्यूप्लॉइडी में क्रोमोसोम की संख्या 1-2 कम हो सकती है या 1-2 ज्यादा हो सकती है। यहाँ तो 1-2 क्रोमोसोम की संख्या कम ज्यादा हो सकती है एन्यूप्लॉइडी में, बट पॉलीप्लॉइडी में सेट के सेट क्रोमोसोम के कम या ज्यादा हो जाते हैं। 2 सेट हो, 3 सेट हो, 4 सेट हो, इस तरीके से सेट के सेट अगर चेंज हो तो क्रोमोसोम की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। पूरे सेट के सेट, मान लीजिए 2 सेट हैं क्रोमोसोम के, अगर 2 सेट और बढ़ जाए तो 4 सेट हो जाएंगे क्रोमोसोम के, तो पॉलीप्लॉइडी। लेकिन अगर 1-2 तो क्रोमोसोम कम ज़्यादा हो तो वो क्या है, न्यूप्लॉइडी। पहले डिस्कस करते हैं पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी, द फिनोमिना in which organism consist more than 2 set of chromosome. The phenomena in which organism consist more than 2 set of chromosome, और जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है उसको हम जीनोम भी कह सकते हैं। जीनोम एक ऐसा फिनोमेना जिसमें ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 से ज्यादा सेट हों क्रोमोसोम के, या 2 से ज्यादा क्या हों, जीनोम, इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी। उसको हम पॉलीप्लॉइडी कहेंगे। एंड द ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म को जिसमें पॉलीप्लॉइडी कंडीशन पाई जाती है, एंड द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइड। वो ऑर्गेनिज्म जिसमें मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उसको तो पॉलीप्लॉइड कहते हैं, और वो फिनोमिना जिसमें ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 से ज़्यादा सेट होते हैं उसको पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। ऐसे अब ये कैसे डेवलप होता है पॉलीप्लॉइडी? पॉलीप्लॉइडी में डेवलप्स। अब ये जो पॉलीप्लॉइडी है ये कब डेवलप होता है? में डेवलप्स ड्यू टू फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम इन एनाफेज। आपने +1 में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज सभी पढ़े हैं। जब एनाफेज आता है
तो एक ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम एक सेंट्रियोल की तरफ चला जाता है और दूसरा ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम दूसरे पोल की तरफ चला जाता है। लेकिन अगर एनाफेज के दौरान ये क्रोमोसोम फेल हो जाए, यानी कि सेपरेट ना हो पाए, ध्यान से देखिए इस बात को, polyploidy may develops due to failure of separation of chromosome, failure of separation of a chromosome, failure of separation of a chromosome in एनाफेज के अंदर। अगर एनाफेज के अंदर जो ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम है वो अलग अलग नहीं हो पाते तो एक ही जगह चले जाते हैं सारे क्रोमोसोम, जिसके कारण मोर देन 2 सेट डेवलप हो जाते हैं। और नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, और नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। नॉन डिसजंक्शन का मतलब होता है क्रोमोसोम अच्छे तरीके से सेपरेट ना हो। तो कौन सी कंडीशन डेवलप हो जाएगी? पॉलीप्लॉइडी। कौन सी कंडीशन? पॉलीप्लॉइडी। तो इस तरीके से पॉलीप्लॉइडी। अब ये जो पॉलीप्लॉइडी है ये 3 प्रकार की होती है। पॉलीप्लॉइडी इज ऑफ 3 टाइप्स। पॉलीप्लॉइडी इज ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 ऑटो पॉलीप्लॉइडी, नंबर 2 एलो पॉलीप्लॉइडी, और नंबर 3 दोनों को इकट्ठा ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी। तो 3 टाइप हैं पॉलीप्लॉइडी की। कौन कौन सी बताओ? कौन कौन सी? ऑटो पॉलीप्लॉइडी, एलो, ये एल है, डबल एल है, एलो पॉलीप्लॉइडी, और ऑटो एलो, ये ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी। तो 3 तरीके की जो पॉलीप्लॉइडी है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको समझाएंगे किस तरीके से पॉलीप्लॉइडी 3 तरीके से डेवलप होती है। तब तक इसको पढ़ें, समझें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो ग्रुप में शेयर करें। हैव ए नाइस डे।